राजस्थान में उपचुनावों का दौर खत्म हो चुका है और परिणाम भी साफ बता चुके हैं कि किसकी पार्टी ने अपना दबदबा कायम रखा है, या फिर कुछ ऐसी जगह भी रही हैं जहां पर पार्टियों के गढ़ भी ढह चुके हैं। राजस्थान में हुए पिछले 3 चुनावों में कई राजनीतिक गढ़ बने हैं और इस बार के उपचुनाव में वो गढ़ ढह भी गए हैं। इसके साथ ही तीनों नेताओं के लिए संकट की राह दिखाई दे रही है। ये वो 3 दिग्गज नेता हैं जिन्होंने अपने दम पर चुनावी समीकरण में प्रभाव डाला था और काफी बड़ा प्रभाव राजनीति में भी रखते हैं। इसके साथ ही उन्हें हर बार हार का सामना ही करना पड़ता है। वहीं कुछ सीटों पर आंच भी आई है, जहां से हार और जीत की लकीर खिंच गई है। सूत्रों का तो ये भी कहना है कि अब जो दिग्गज नेता अकेले चुनाव मैदान में जाते थे, अब वो किसी न किसी दल से संबंध रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब सभी के तेवर में बदलाव आया है। पंचायत और निकाय चुनाव में गठबंधन की झलक दिख सकती है। नई राह की तैयारी अब आगे जाकर देखने को मिल सकती है। आइए आपको बताते हैं कि कौन से वो गढ़ हैं जो अब ढह चुके हैं, जिनको विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बड़े नेताओं ने बनाया था। हम बात कर रहे हैं झुंझुनू, खींवसर और 84 विधानसभा सीट की। अभी हाल ही में राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, परिणाम भी आ चुका है। तो झुंझुनू, खींवसर, 84 विधानसभा सीट पर बीजेपी ने भारी टक्कर भी दी है, जिनमें से 2 पर बीजेपी को जीत भी हासिल हुई है। वहीं खींवसर की आरएलपी को बड़ी हार मिली है। दरअसल हनुमान बेनीवाल की पत्नी यहां से कनिका बेनीवाल चुनाव लड़ रही थी। दोनों लोकसभा चुनाव और पिछला विधानसभा चुनाव गठबंधन में हनुमान बेनीवाल ने यहां से लड़ा था। इस बार अकेले चुनाव लड़ने से आरएलपी को बड़ी हार का सामना भी करना पड़ा है। यहाँ पूरी तरीके से गढ़ ढहता हुआ नजर आया है। वहीं झुंझुनू की बात की जाए तो झुंझुनू सिर्फ ओला परिवार के लिए जाना जाता था। लंबे वक्त से झुंझुनू में ओला परिवार की राजनीति कायम बनी हुई थी, मगर इस बार वो गढ़ भी ढह चुका है। इस बार बीजेपी ने अपनी जीत का परचम लहरा लिया है। अब ओला परिवार भी सहयोगी दल खोज रहा है, जिसके लिए झुंझुनू में ओला परिवार नई राह पर जा सकता है। 84 विधानसभा सीट पर भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बीएपी पार्टी को जीत भले ही मिल गई हो, लेकिन जीत का अंतर काफी कम है, जिसे लेकर मंथन भी जारी कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव में बाप ने कांग्रेस के सहयोग से बड़ी जीत दर्ज की थी। यहाँ पर अब नई राह दिखती हुई नजर आ रही है। सलूम्बर और दौसा पर बीजेपी और कांग्रेस के लिए बड़ा संकेत है। यहाँ पर इन दोनों ही दलों को बहुत कम वोटों के अंतर से जीत हासिल हुई है। सलूम्बर सीट पर बीजेपी को जहां बड़े वोटों के अंतर से जीत मिली थी, वहीं अब बहुत कम वोटों के अंतर से जीत मिली है। दौसा में जहां पर कांग्रेस को बड़े वोटों के अंतर से जीत मिली थी, इस बार बहुत कम वोटों के अंतर से जीत मिली है। तो ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि जिस परिवार ने या फिर जिस पार्टी ने अपना गढ़ इतने लंबे वक्त से उन जगहों पर कायम किया हुआ था, अब वो गढ़ उपचुनाव में साफ रहते हुए नजर आए हैं। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल भारत रफ्तार के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रिया बंसल।